ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आशी, एक और बार आई कहो। आई, मैं जाती हूँ। अब मेरी आई है। आज ही ने मुझे सब बताया और अब मैं आपको आई बुलाऊंगी। थैंक यू। अतु, थैंक यू। ये गिफ्ट, अतु, इस गिफ्ट की कोई मतलब मैं क्या बोलूं। अतु थैंक यू, आप आ गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वापस आ गए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिलीव मी, यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस दैट यू गेट। थैंक यू। अंकिता, एक्चुअली आई शुड से आई एम सॉरी। उस वक्त मुझे काम के सिलसिले में पेरिस नहीं जाना चाहिए था। मैं जानती थी कि रुशाली विश्वास रखने लायक है नहीं, पर फिर भी मैं चली गई। रुशाली ने बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। वो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अतु, इट्स ओके। जो किस्मत में था वो हो गया। किस्मत को बहुत मानती हो ना? जो होता है किस्मत में लिखा होता है, राइट? तो मुझे बताओ, तुम नरेन से रिश्ता तोड़कर नरेन से दूर हो गई, राइट? पर वो किस्मत जिसे तुम मानती हो, उस किस्मत ने तुम्हें नरेन से हमेशा के लिए दूर जाने नहीं दिया, क्योंकि किस्मत नहीं चाहती अंकिता कि तुम नरेन से दूर रहो। किस्मत नहीं चाहती कि तुम नरेन से अलग हो जाओ। इस बात को तो तुम्हें मानना ही होगा। काहे करती है तू अंकिता? तुम कुछ नहीं कहोगी, मैं जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नरेन से प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारी आंखों में। तुम अंकिता, प्यार करना गुनाह नहीं है अंकिता। अपने जज्बातों के लिए अपने आप को दोष मत दो। Why don't you understand अंकिता? तुम्हारा पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा है, दस्तक दे रहा है। तुम्हें बस 2 कदम आगे बढ़कर दरवाजा खोलना है। एवढंच करायचंय ग, प्लीज तू। मला माहिती है हे सगळं खूप लवकर होत है, तुम्हें सोचने का मौका चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू हरी यू अप। तुम समय लो, सोचो, अच्छी तरह सोच लो, वेळ घे, नीट विचार कर। पर अंकिता, इतना भी वक्त मत लो कि हाथ से सब कुछ फिसल जाए। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा मुझे। मॉम ने अंकिता से जुड़ी सारी चीजें मिटा दी होंगी ताकि उन्हें देखकर मुझे कुछ याद ना आ जाए, लेकिन कोई सुराग, कोई फोटोग्राफ, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे मुझे मेरा पास याद आ जाए। हम दोनों कितने क्लोज थे, क्या रिश्ता था, क्या हमारे बीच प्यार था। नरेन, तुम यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हो? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? देखो मुझे क्या मिला। अल्बम? ये, अरे तुझ्या आणि अंकिताच्या लग्नाचा अल्बम आहे। लेट्स सी। हो, अगदी लक्ष्मीनारायणाचा जोडा शोभतोय।
मैं तुम्हारी शादी में नहीं थी क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, है ना? एंड यू नो व्हाट, जब मैं यहाँ आई नरेन और अंकिता से पहली बार मिली ना, माय इम्प्रेशन अबाउट हर वॉज नॉट वेरी नाइस. मला वाटलं तो खूप स्वार्थी मुलगी है, पैसों के लिए उसे तुम्हारे साथ शादी की है. और फिर मैंने देखा वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी. शी वॉज सो नाइस टू यू. इस घर में अंकिता के साथ सब कुछ गलत हो रहा था. एक्चुअली तो मैं अपने पास्ट के बारे में जानना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ कि मेरा और अंकिता का रिलेशन कैसा था. हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे, क्या एक दूसरे से प्यार करते थे, ये सारी चीजें अपने पास से खोजना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ. और एक्चुअली अगर पास्ट के बारे में पता लगेगा तभी तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर पाऊंगा, क्योंकि अब अंकिता आशी के साथ रहना चाहती है. एंड आई डोंट ब्लेम हर, वो सारी जिंदगी अकेली रही है, और अगर आशी के साथ रहना चाहती है तो सही भी है. बट आई नीड टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है. इतना इजीली बोल देता हूँ कि मुझे पास से कुछ याद नहीं है, लेकिन उस बेचारी को तो सब याद है. आई वंडर व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू. किस हाल में रही होगी और क्या कुछ किया होगा. अपने परिवार से दूर, अपनी बेटी से दूर, क्या हुआ था मेरे साथ, अब कैसी थी जिंदगी. I'm just trying to find out. तो एक काम करते हैं, बैठ के कुछ बातें करते हैं. तुम्हारी यादें ताजा करने की कोशिश करती हूं मैं. ओके? तुम भी अंकिता से बहुत प्यार करते थे. यू कुडंट लिव विदाउट हर. तिच्या शिवाय तुझं पान हलायचं नाही. जहां भी जाते थे यू वॉन्टेड अंकिता टू गो विथ यू. चाहे ऑफिस हो, मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो, शॉपिंग के लिए जाना हो, बस मुझे अंकिता अपने साथ चाहिए. और वो भी हर जगह तुम्हारे साथ जाती थी. शी यूज्ड टू बी विथ यू 24/7. जानते हो, एक बार तुम्हारा और अंकिता का झगड़ा हो गया. वो गुस्सा हो गई और वो मायके चली गई. तुम गए उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए. शी रिफ्यूज टू मीट यू. तुम भी तो जिद्दी थे. फिर तुमने क्या किया पता है? माहितीये का तुला तू काय केलंस? तू तिच्या घरासमोर बसून राहिलास. तुमने भी ठान ली कि जब तक मैं अंकिता से नहीं मिलता, उससे बात नहीं करता, मैं यहां से जाऊंगा नहीं. पूरा दिन, शाम हो गई, बारिश शुरू हो गई, तुम हिले नहीं. रात भर बारिश में भीगते हुए वही बैठ गए. इतने बुद्धू थे तुम. और यहाँ हम सब परेशान थे. दूसरे दिन सुबह मैंने अंकिता को पूछा कि भाई नरेन कहाँ है, यहाँ नहीं है घर पर. वो परेशान हो गई. वो घर के बाहर निकली तुम्हें ढूंढने के लिए, और उसने तुम्हें देखा वहां भीगा हुआ, उसके घर के सामने बैठा हुआ. इतना प्यार था तुम दोनों में नरेन. दिस वॉज द कनेक्शन बिटवीन यू एंड अंकिता. जब तुम्हारी और अंकिता की शादी हुई तब तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं थी. पर मजाल है कि कोई तुम्हें पागल कहे, तुम्हें टीज करे. शी वुड नॉट टॉलरेट इट एट ऑल. वो जाकर डॉक्टर्स से मिली. तुम्हारी ट्रीटमेंट के बारे में उसने पता किया. वो चाहते थे कि तुम ठीक हो जाओ. उसने और डॉक्टर्स ने मिलकर तय किया कि तुम्हारी कोई अलग ट्रीटमेंट शुरू की जाए. पर रुशाली उसके लिए तैयार नहीं थी. तुम भी तैयार नहीं थे. मैंने और शिरीष ने तुम्हें बहुत समझाया, पर यू वर जस्ट नॉट रेडी. फिर क्या? फिर अंकिता ने तुम्हें समझाया और तुम तुरंत मान गए. ऐसा रिश्ता था तुम दोनों में, विश्वास का. अंकिता ने अपना पत्नी धर्म हर समय निभाया. तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू हुई, तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई. सारा गुस्सा रुशाली ने अंकिता पर निकाला. यहां तक कि उसने अंकिता को घर से निकाल दिया. यहां तुम्हारी तबीयत और बिगड़ रही थी. तुम कुछ समझने समझाने की स्थिति में थे ही नहीं. जब अंकिता को इसका पता चला तो वो यहाँ चली आई. वो लड़ पड़ी रुशाली के साथ, सिर्फ तुम्हारे लिए. दोबारा डॉक्टर से मिली. फिर उन्होंने तय किया कि तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए. और एक्सपेरिमेंट क्या था? जिस हादसे की वजह से तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ गया था, दे डिसाइडेड कि वो हादसा रिक्रिएट करना होगा. और नरेन, तुम ठीक हो जाओ. सिर्फ इसीलिए अंकिता जलती हुई गाड़ी में बैठ गई. What?
तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।